गंदम पीसने से पहले साफ़ की जाती है। उसमें से पत्थर, रेत, मट्टी वगैरह निकाली जाती है। और अगर पीसने वाली मशीन अच्छी कारकर्दगी की ना हो तो पीसने के बाद जब उसका आटा बन जाता है, पकाने से पहले उसको एक बार फिर छाना जाता है, छाननी में से गुजारा जाता है। तो गोया कि गंदम खाने के काबिल तब होती है जब एक बार तो उसकी सफाई लाजिम है और दूसरी बार अगर उसकी मशीनरी नाक़िस हो, पीसने वाली मशीनरी नाक़िस हो, तो दूसरी बार भी उसके लिए उसको छाननी में से गुजारना लाजिम होता है। और मशीनरी नाक़िस कब होती है? या तो उसका कारीगर, उसको पीसने वाला वो अच्छा कारीगर नहीं है, या फिर मशीनरी ख़रीदने वाला जिसने मशीनरी ख़रीदी थी उसको मशीनरी के बारे में इतना इल्म नहीं था, उसने नाक़िस मशीनरी ख़रीद ली, हल्की ख़रीद ली, अब वो अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाती। ये मिसाल मैंने आपके सामने इसलिए पेश की कि हम देहाती माहौल के रहने वाले इस तरह की मिसालों से बात ज़्यादा जल्दी समझ आती है। हमारे मुल्क के अंदर 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। कुछ कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये दरमियान में जो एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन है, हम सब एक हैं, कोई फ़र्क नहीं है हम में और हिंदुस्तान के लोगों में। दूसरी किस्म के लोग वो हैं जो कहते हैं नहीं, हम एक आज़ाद कौम हैं, हमें आज़ाद कौम होना चाहिए था, लेकिन वो ये बात सिर्फ कहने की हद तक कहते हैं, इस पर अमल नहीं करते। आज़ाद कौम के जो तकाज़े हैं, जो उनके ऊपर लवाज़मात आते हैं, वो अदा नहीं करते। तीसरी किस्म के लोग वो हैं जो अपने आप को आज़ाद कौम मानते हैं और ये बात तस्लीम करते हैं कि वाकई हमें आज़ाद मुल्क चाहिए था, और फिर आज़ादी के तकाज़े, जो ज़िम्मेदारियाँ आज़ाद कौम पे आयद होती हैं, उनको अदा भी करते हैं। ये लोग सिर्फ आटे में नमक के बराबर हैं। इस मुख्तसर वक़्त में आपके सामने चंद गुज़ारिशात इस अगस्त के महीने के हवाले से। आज़ादी का महीना बहुत अहमियत हामिल है इस पाकिस्तान के ख़ित्ते के लिहाज से, इस अगस्त के महीने को, कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों को एक वो खिता दिया था, अगर यूँ कह दूँ तो गलत नहीं है, कि आज पूरी दुनिया का आलम कुफर, उसकी आंखें इस खित्ते की तरफ हैं, उसके तीरों तलवार इस खित्ते की तरफ हैं, उनके प्रोपोगंडे और उनकी चालें इस खित्ते के खिलाफ हैं। आखिर क्यों? इसी सरजमीन के ऊपर सऊदिया भी है, इसी सरजमीन के ऊपर मुस्लिम मुल्क दुबई भी है, इसी सरजमीन के ऊपर मुस्लिम ममालिक और भी कई हैं। लेकिन अगर प्रोपोगंडे चलते हैं, मुखालफत चलती है, तीर उठते हैं, तलवारें उठती हैं, हाथ बढ़ते हैं, कदम बढ़ते हैं दुश्मन के, तो पाकिस्तान के खिलाफ ज़्यादा बढ़ते हैं। आखिर वजह क्या है? दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जो नजरिए की बुनियाद पे बने हैं, जिनके पीछे बेस बुनियाद नजरिया था। एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ इस्लाम के लिए ये मुल्क बना था। और दूसरा इसराइल यहूदियों का मुल्क है। 14 अगस्त 1947 को ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया था। सिर्फ 1 साल के बाद 1948 में अमेरिका की मदद के साथ यहूदियों ने अपनी बस्ती का आगाज इसराइल के किनारे के ऊपर किया था। इसराइल मुल्क मार्ज़े वजूद में आया, फ़लस्तीन पे कब्जा शुरू हुआ। और ये बात याद रखना, आखिरी जंग ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी सिर्फ इन 2 कौमों की होनी है, मुसलमान और यहूदियों की। और इसी के साथ, इस जंग के इख्तिताम के साथ, इस कुर्रा अरज़ के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर अमन कायम हो जाएगा। अल इस्लामु यालू वला युला अलैह, इस्लाम गालिब हो जाएगा।
दुनिया में ज़मीन अपने खजाने उगल देगी। हदीस का तर्जुमा बता रहा हूँ, लोग अपना सदका ज़कात खैरात लेकर निकलेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। इतनी फरावानी होगी, इतनी खुशहाली होगी। कब होगी ये बात अब बता रहा हूँ, आगे जाके फाइनल करूँगा कि पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं। ये फरावानी कब होगी, ज़मीन खजाने कब उगलेगी, लोग सदका और ज़कात खैरात लेकर निकलेंगे, कोई लेने वाला नहीं होगा। हर बंदा अमीर होगा, वाफिर माल वाला होगा, लोग देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। कब? जब पूरी ज़मीन के ऊपर इस्लाम गालिब हो जाएगा, पूरी ज़मीन के ऊपर सिर्फ इस्लाम का बोलबाला होगा, लोग इस्लाम पर अमल पैरा होने वाले होंगे। तब अल्लाह ताला कहेगा ज़मीन को उगल अपने खजाने, दे दे सब कुछ निकाल के इनको। सबसे पहले उस नजरिए के लोगों की बात करता जाऊं। मैंने कहा इस पाकिस्तान के अंदर 3 नजरिए के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहले वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, ये दरमियान में जो LOC है सिर्फ एक लाइन ही तो है, क्या फर्क है हम में उनमें, हम सब एक कौम हैं, हमें एक ही रहना चाहिए था। ये नजरिया है उन लोगों का। आओ तुम्हें कुरान से ये बात साबित करके देता हूँ। हाँ, इकबाल के नजरियात, कायद के मनहज, वो नजरियात, उनके अकायद अपनी जगह पे, मैं उन पे बात नहीं करता। मैं उनका सिर्फ एक मनहज, एक उनका अकीदा लेके तुम्हें बताऊंगा जो उन्होंने 2 नजरिया, 2 कौमी नजरिया पेश किया था, वो कुरान से लिया था। उनका मनहज क्या था, उनकी सूरत और सीरत क्या थी, वो किस मजहब से थे, किस मकसद से आए थे, ये सारी बातें अलग हैं। पूरा एक मौजू है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। सिर्फ उनका ये 2 कौमी नजरिया कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग कौम हैं, एक खित्ते में नहीं रह सकते, इनको एक अलग टुकड़ा चाहिए, आज़ादी चाहिए, रहन सहन के लिए, इस्लाम के कवानीन पे अमल करने के लिए एक अलग मुल्क चाहिए। ये 2 कौमी नजरिया पेश किया गया था। कायद लेकर आगे बढ़े थे, इलामा इकबाल उनका साथी बने थे, सर सैयद अहमद खान ना जाने कितने लोग उनका हिस्सा बने थे। ये 2 कौमी नजरिया लेके उठे थे, जिसकी बदौलत आज हम आज़ादाना यहाँ जुमा पढ़ रहे हैं। कौन नहीं जानता बाबरी मस्जिद को, कौन नहीं जानता हिंदुस्तान कश्मीर की मसाजिद को। वहां उन मसाजिद के अंदर सूरों को ज़बह किया जाए, मसाजिद के अंदर जानवरों को बांध दिया जाए, मुसलमानों के घरों से कुरान निकाल के जला दिया जाए, और हम कहें इस पाकिस्तान में रहने वाले कि कोई जरूरत नहीं थी पाकिस्तान बनाने की। ये दरमियान में क्या है, एक लाइन तो है, हम सब एक कौम है। आओ जरा कुरान पढ़ो, रब का कुरान क्या कहता है। सूरत तगाबुन आयत नंबर 2 में अक्सर कहा करता हूँ हमारी जहालत की सबसे बड़ी वजह कुरान से नावाकफियत, कुरान को तर्जमे से ना पढ़ना। एक रकू पढ़ लो, एक आयत पढ़ लो, आधा रकू पढ़ लो, एक सफा पढ़ लो, कम अज कम एक आयत रोजाना की कुरान की तर्जमे से पढ़ लो, कभी तो अल्लाह तुम्हें कुरान की हिदायत, कुरान की समझ अता करेगा। समझ के बढ़ो। सूरत तगाबुन आयत नंबर 2, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिर वमिनकुम मुमिन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वो ज़ात जिसने तुमको पैदा किया, तुम में से कुछ काफिर हैं, कुछ मोमिन हैं। 2 कौमी नजरिया यही था, वो हिंदू मैं मुस्लिम, वो मुशरिक पूजा करने वाला, बुतों की मैं खुदा को मानने वाला। और कुरान भी यही कहे, हुवल्लज़ी खलक़कुम फमिनकुम काफिर वमिनकुम मोमिन। अल्लाह ने सबको पैदा किया, काफिर को भी पैदा किया, यहूदी को भी पैदा किया, ईसाई को भी पैदा किया, मुशरिक को भी पैदा किया, मुसलमान को भी पैदा किया, सबको पैदा किया। फमिनकुम काफिर वमिनकुम मोमिन, कुछ तुम में से मोमिन है, कुछ तुम में से काफिर हैं। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, तुम जो भी अमल करोगे अल्लाह खूब देखने वाला है। अल्लाह का वो बड़ा CCTV कैमरा सब कुछ देख रहा है। अल्लाह के ये बिठाए हुए किरामन कातिबीन तुम्हारे कंधों के ऊपर बैठे तुम्हारी एक एक ऑडियो वीडियो कॉल फेल सब कुछ नोट कर रहे हैं। वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। नमाज के अंदर हम दुआ करते हैं सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। या अल्लाह रास्ता उन लोगों का दिखाना जिन पर तूने इनाम किया, फजल किया। गुमराह और गुमराह कौम का रास्ता मत दिखाना। और नमाज के बाद फिर हम उन्हीं के रास्ते पे चल पड़ते हैं। अफनजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन मा लकुम कैफ़ तहकुमून। अल्लाह कहता क्या हम मुजरिम और गैर मुजरिम दोनों को एक तरह कर देंगे? ये तुम कैसे फैसले करते हो?
मुजरिम और गैर मुजरिम दो अलग कौमें हैं। ये क़यामत के दिन भी अल्लाह इनको अलग अलग रखेगा और दुनिया में भी इनके लिए अलग अलग कैटेगरी है। क्या कहा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? अच्छे दोस्त के साथ रहो। अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल बयान की कि अच्छे दोस्त की मिसाल खुशबू वाले की तरह है और बुरे दोस्त की मिसाल अंगीठी वाला लोहार की तरह है। अच्छे दोस्त को बनाओ। अलमरातु अला दीनी खलीली ही, इंसान अपने दोस्त के दीन पे होता है। अच्छे दोस्त का चुनाव करो। क्या हिंदू हमारा अच्छा दोस्त था? क्या गैर मुस्लिम हमारा अच्छा दोस्त था? क्या हम उनके साथ रहते तो क्या नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे अमल होता? सूरत सजदा आयत नंबर 18, अफमन काना मोमिनन कमन काना फासिकन ला यस्तवून। तुम में से कुछ मोमिन कुछ नाफरमान ये कभी बराबर नहीं हो सकते, कभी बराबर नहीं हो सकते। ये रब का कुरान सूरत सजदा आयत नंबर 18 है। अल्लाह कहता है मोमिन और फासिक, मुसलमान और काफिर, तौहीद वाला और शिरक वाला ये बराबर नहीं हो सकते। और मैं कहूं नहीं, क्या फर्क है? एक लाइन ही तो है। एलओसी क्या है? एक लाइन है। हम सब एक कौम है। गोया कि मैं कुरान से जाहिल हूं। ये नजरिया रखने वाले लोग कुरान से लाइलम है। उनको पता नहीं है रब ने ये दो कौमी नजरिया तो कुरान में मौजूद था। इकबाल ने यहां से लिया था। इकबाल की शायरी तो उठा के देखो, आधे से ज्यादा कुरान है। फिर कुछ लोग वो हैं जो समझते हैं कि हाँ मुल्क तो बनना चाहिए था, आज़ाद कौम होना चाहिए था, लेकिन ये सिर्फ कहने की हद तक, अमल नहीं है। जब कौमें आज़ाद होती हैं तो उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आती हैं, फ़राइज़ हैं। अब हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिद में नहीं आ सकता। क़यामत के दिन उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि तू मस्जिद में क्यों नहीं आता था, तू जमात के साथ क्यों नहीं पढ़ता था, क्योंकि वो कहेगा या अल्लाह मैं ऐसी सरजमीन में था जहाँ इजाज़त नहीं थी, मसाजिद को ताले लगा दिए गए थे, वहाँ तो फार्म बना दिए गए थे जानवरों के, हमें इजाज़त नहीं थी आने की। जिसके घर से कुरान उठा के जला के निकाल दिया गया, पूरे घर में कोई कुरान नहीं था, उससे रब नहीं पूछेगा भी तू कुरान क्यों नहीं पढ़ता था। वो कहेगा रब कुरान मैंने रखा था घर में, दुश्मन आया उठा के ले गया, मुझे पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, मेरी ज़बान काट दी। कितने ऐसे केस हमने सुने हैं कि कुरान पढ़ने वालों की ज़बानें काट दी जाती हैं। और हम क्या हमारे रास्ते में कोई कांटे में छाता है? क्या हमारी मसाजिद में जानवर बांधे जाते हैं? क्या हम कुरान पढ़े तो हमारी ज़बानें काट दी जाती हैं? नहीं। तो फिर आओ सुनो, एक आज़ाद कौम जब होती है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी क्या आती है। सूरतुल हज आयत नंबर 41 फरमाया अल्लाज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़, वो लोग जिनको हम ज़मीन में जगह अता करते हैं, अक़ामुस सलाता व आतुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। सबसे पहली जिम्मेदारी वो नमाज कायम करते हैं। आज़ाद कौम होने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी नमाज का क़याम व आतुज़ ज़कात, ज़कात को अदा करने वाले, अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म बुराई से मना करना। ये चार जिम्मेदारियां अल्लाह ने आयत की हैं आज़ाद कौम के ऊपर। हर इंसान अपने गिरबान में खुद झांक के देख ले, मैं पाकिस्तान में रहने वाला, 14 अगस्त मनाने वाला आज़ाद कौम का एक फ़र्द हूँ। क्या मैं पहली जिम्मेदारी नमाज कायम करने वाला हूँ? क्या मैं ज़कात अदा करने वाला हूँ? क्या मैंने आज पूरे 24 घंटे में किसी को नेकी का हुक्म दिया? क्या आज के 24 घंटे गुजर गए, शब और रोज गुजर गए, मैंने किसी बुराई करने वाले को बुराई से मना किया? नहीं किया ना। तो कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह सवाल करेगा। 14 अगस्त तो मना लेता था, अपनी छत पे ऊंचा बड़ा परचम लंबे डंडे वाला लगा देता था, अपनी गाड़ी पे खूबसूरत परचम लगा लेता था, दुकान पे झंडियां लगा के जश्न आज़ादी मुबारक लिखवा लेता था। क्या ये चार तकाजे जो रब का कुरान सूरतुल हज आयत नंबर 41 तुझे तकाजा करते थे, क़ामुस सलात, आतुज़ ज़कात, अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर, क्या तूने ये पूरे किए थे? ये था आज़ादी मनाने का तरीका। मैंने जैसे पहले कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान, कश्मीर का मुसलमान, फ़लस्तीन का मुसलमान, बर्मा का मुसलमान, उनसे ये सवाल रुख़सत के साथ होंगे।
जिन पर जुल्म और जबर किया गया उनसे रब नहीं पूछेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरतुल बकरा आखिरी आयत रब ने ये मुतलकन कायदा बयान कर दिया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह हर किसी से सवाल करेगा उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, इस्तिताअत से बढ़ के सवाल नहीं किया जाएगा। उनके पास इस्तिताअत नहीं है मसाजिद में आने की, वो हिंदू जालिम जुल्म करता है, बंद करता है मसाजिद, अल्लाह नहीं पूछेगा। हमारे पास तो इस्तिताअत है अक़ामुस सलात, नमाज को कायम करना। कायम करने का मतलब जमात के साथ वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करना। माल ज़कात की बारी आती है, उशर की बारी आती है, फसल की बारी आती है, मेरे अखराजात, मेरे फलां फलां न जाने चूंके चुनाचे करके किस तरह के बहाने बना के हम ज़कात से जान छुड़ाते हैं। ये आज़ाद कौम का शेवा नहीं है। पहली जिम्मेदारी नमाज को कायम करना थी, दूसरी जिम्मेदारी ज़कात को अदा करें। ये अपना, ये तो फर्ज है ना, 5 नमाजें पढ़ना, साल के बाद ज़कात निकालना, हर फसल के ऊपर उशर निकालना, सिर्फ गंदम का नहीं, तिली का भी, जौ का भी, जवार का भी, बाजरे का भी, कपास का भी, मुंजी का भी, जो भी। व मिम्मा अखरजना लकुम मिनल अर्ज़, कुरान, हमने जो कुछ तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला है उसमें से उशर निकालना, अल्लाह का हिस्सा निकालना, गरीबों में तकसीम करना, ये लाजिम है तुम पर। अगर एक इंसान के हिस्से पे कब्जा कर ले, हम उसको काबिज कहते हैं, हम उसको डाकू कहते हैं। और अगर मैं अल्लाह के हक पे कब्जा करके बैठ जाऊं, उशर ना निकालूं, ज़कात ना निकालूं, तो न जाने रब मुझे क़यामत के दिन कहीं डाकू कह के तो ना पुकार देगा कि जालिम तू तो मेरे हक पे कब्जा कर जाता था, तुझे मैंने आज़ाद रियासत दी थी, आज़ाद मुल्क दिया था, पाकिस्तान दिया था, तेरे रास्ते में कोई रोकने वाला नहीं था, तुझे कोई ये कहने वाला नहीं था ज़कात मत निकालना, तुझे कोई ये कहने वाला नहीं था नमाज के लिए मत आना, मस्जिद को ताले लगाने वाला कोई नहीं था, तेरे रास्ते में कांटे बिछाने वाला कोई नहीं था, बल्कि तुझे तो लोग नेकी की तरफ बुलाने वाले थे, तो उसके बावजूद ना आया। रोजाना रात को बिस्तर पे जाके सोचा करो, आज पूरा दिन गुजर गया, साहब का पूरी रात गुजर गई, आज सारे दिन में तीसरा हुक्म जो आज़ाद कौम का अल्लाह ने दिया था, वअमरू बिल मारूफ, मैंने किसी को नेकी का हुक्म दिया। चौथा हुक्म वनहौ अनिल मुनकर, क्या मैंने किसी को बुराई से मना किया? नहीं किया। तो इसी आयत के आखिरी लफ्ज़ वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर, मामलात का अंजाम, रिजल्ट, इख्तिताम फिर अल्लाह के हाथ में है। फिर ये मत सोचना कि हमारा मुल्क बदहाली का शिकार क्यों है, हमारा मुल्क आए दिन पीछे क्यों जा रहा है, प्रोग्रेस बेहतर क्यों नहीं हो रही। वजह ये है, आज़ाद कौम जब तक ये 4 जिम्मेदारियां पूरी नहीं करती तब तक अल्लाह उनको खुशहाली की तरफ नहीं लेके आता। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रब का कुरान। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरत तौबा आयत नंबर 75 से लेकर 77 तक, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना व लनकूनन्ना मिनस सादिक़ीन। कुछ वो लोग थे उनमें से जिन्होंने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह से वादा किया। पूछो अपने बुजुर्गों से, हिस्ट्रियाँ पूछो, जब हिंदू और सिख जुल्म किया करते थे तो हमारे आबाओ अजदाद बुजुर्ग हाथ उठा उठा के दुआएं किया करते थे, या अल्लाह इनके जुल्म से निजात दे दे, हमें अलग खिता दे दे, हम इस्लाम के ऊपर आज़ादाना अमल कर सकें। अगर अल्लाह ताला हमें ये दे दे, लनसद्दक़न्ना व लनकूनन्ना मिनस सादिक़ीन, हम अल्लाह के रास्ते में सदका भी करेंगे और हम सच्चे लोगों में से हो जाएंगे, अल्लाह के फरमान मानने वालों में से हो जाएंगे। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही, अल्लाह कहता जब हमने उनको अपने फजल में से दे दिया, पाकिस्तान बन गया, 14 अगस्त 1947 मना लिया गया, फिर क्या हुआ, बाखिलू बिही, उन्होंने बुखल किया, ज़कात नहीं निकाली, कंजूस बन गए, गरीबों में तकसीम नहीं किया, बाखिलू बिही। रब का कुरान सूरत तौबा बता रहा हूं, फतवल्लौ वहुम मुरिज़ून, पीठ फेर गए, एराज करने वाले थे, अल्लाह के अहकाम को बजा लाने वाले नहीं थे। और जब हम अल्लाह के अहकाम से मुंह मोड़ते हैं, रूगर्दानी करते हैं, आज़ादी के तकाज़ों को पूरा नहीं करते, अगर यूं कह दूं तो गलत नहीं है कि उन लाखों कुर्बानियों का मजाक उड़ाते हैं।
सुनते हैं ना किस्से, होते हैं ना 14 अगस्त को प्रोग्राम। वक्त बहुत कम है, वरना तुम्हें 2-4 किस्से सुना देता, शायद किसी की आंखों में आंसू आ जाते। हिंदुस्तान से चली ट्रेन पाकिस्तान पहुंचने तक लहूलुहान बच्चों की लाशें, माँ बहनों की नंगी लाशें ज्यादतीशुदा मिलती। किसी का सर मिलता तो धड़ ना मिलता, बाजू मिलता तो टांग ना मिलती, जिस्म काट काट के फेंके गए। अगर वहां से 12 लोग चले तो पाकिस्तान में 2 पहुंचे, 10 को रास्ते में शहीद कर दिया गया। कितनी दास्तानें तुम्हें ऐसी सुनाओ। 14 अगस्त मना लेना बड़ा आसान है, लेकिन 14 अगस्त 1947 को याद करना ये बड़ा मुश्किल है। दिलों को रुला देने वाले दास्तानें हैं। और मैं कहूं नहीं, मुझे तो आजादी का मकसद ही समझ नहीं आया। वो बड़े बुजुर्ग तो कट के माँ बहनों की इज्जतें लुटती रही। कितनी ऐसी माँ बहनों की दास्तानें तुमने सुनी होंगी जो सिखों के घरों में, हिंदुओं के घरों में उनके बच्चे जलने पे मजबूर हुई, जिनको उठा के ले गए। किस वजह से? उन्होंने नारा लगाया था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आज मैं 14 अगस्त को लगाऊंगा। नफरत का इजहार किया था, हिंदू हम तेरे साथ नहीं रहेंगे, और सिख सुन हम तेरे साथ नहीं रहेंगे। हम जा रहे हैं पाकिस्तान, आ तू रोक रास्ता, हम लड़ेंगे, हम काटेंगे, हम कटेंगे, हम शहादतें पाएंगे, हम अल्लाह की जन्नत के मेहमान बनेंगे। लेकिन सुन, हम तेरे हिंदुस्तान में नहीं रहेंगे, हम दिल्ली में नहीं रहेंगे, हम कश्मीर में नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं छोड़ के, तो आ मेरे रास्ते में आता है, तेरे साथ लड़ेंगे। माँ बहनों ने लड़ा, बच्चों ने लड़ा, जवानों ने लड़ा, बूढ़ों ने लड़ा। और आज घर की छत पे लगाऊं परचम पाकिस्तान का, और घर के अंदर चले इंडियन गाने, गाड़ी के ऊपर लगा हो परचम पाकिस्तान का, गाड़ी के अंदर चले मौसीकी, हीरो मानो हिंदुस्तान के हीरो को। तो ऐ नौजवान सुन, तुझे इस वतन की हवाएं बेहया कहती हैं, तुझे इस वतन की हवाएं गुस्ताख कहती हैं कि वो तो कट गए, उन्होंने तो नफरत का इजहार किया था हिंदू और सिख के साथ, और तू सिर्फ ज़ाहिरी तौर पे पाकिस्तान का परचम लगा के अपनी गाड़ी में, अपने घर में, अपनी दुकान में, अपनी जेब में, अपने मोबाइल में हिंदुओं के गाने, हिंदुओं की फिल्में, उनकी मौसीकी, सारा कल्चर उनका, शादी के ऊपर रस्म रवाज उनके, फौतगी के ऊपर रस्म रवाज उनके। रब्बे काबा की कसम, क़यामत का दिन होगा, उन 14 अगस्त 1947 को कटने वालों के हाथ होंगे और हमारे गिरेबान होंगे। क्या तुमने उनकी कुर्बानियों को मजाक समझा था? तुम्हें समझ ही नहीं आया कि वो किस मकसद के लिए कट गए? तुम्हें समझ नहीं आया कि एक घर के 12 अफराद में से 10 कुर्बान हो गए, कट के 2 यहां पहुंचे, जिनका यहां कुछ भी नहीं था। वो क्यों आए थे यहां? मौसीकी सुनने, गाने सुनने, फिल्में देखने, ड्रामे देखने, शादियों के ऊपर हिंदुओं के रस्मों रिवाज करने। सुनो फिर सूरत ताहा आयत नंबर 124, ये जो मैं हवाले बता रहा हूं ना, नोट कर लो, घर जाके कुरान खोल के, अल्लाह तौफीक दे तुम्हें, घर जाके कुरान खोल के इनका तर्जमा पढ़ लेना, सादा तर्जमा, तुम्हें समझ आ जाएगा ये आज़ाद मुल्क क्यों दिया अल्लाह ने तुमको। आज 99% लोग डिप्रेशन का शिकार है, 99% लोग डिप्रेशन का शिकार है। आओ तुम इस आज़ादी के तकाजों को पूरा कर दो, रब तुम्हें डिप्रेशन से ऐसे निकालेगा जैसे तुम आटे से बाल निकालते हो। कुछ लोग कहते हैं, जैसे मैंने पहले कहा ना, पहला लोग बयान के पाकिस्तान बनाने की जरूरत नहीं थी। वो भाइयों जरूरत थी। इसकी मिसाल यूं समझो, घर का एक फर्द दूध लेके आता है घर के अंदर, वो दूध लाके घर वालों को दे देता है, भाई ये दूध संभाल लो। अब उस घर की औरतें या घर के दूसरे लोग उस दूध को संभाल नहीं सकते, फ्रिज में नहीं रखते, बोवाइल नहीं करते, या संभालने की जो उसकी जरूरियात है उसकी नहीं करते, दूध खराब हो गया तो कसूर किसका है? बंदा उस मर्द को मलामत करे, तू दूध क्यों लेके आया था, दूध लाने की तो जरूरत ही नहीं थी। उस मर्द की गलती है ना, दूध लाने वाले की नहीं। कोई भी अक्लमंद नहीं कहेगा कि मर्द की गलती है दूध लाने वाले की। भी दूध घर की जरूरत था, बच्चों ने पीना था, बड़ों ने पीना था,
ये घर की जरूरत था, आना ही आना था। खराबी जुर्म उन लोगों का है जिन्होंने दूध को संभाला नहीं। ये पाकिस्तान बनना, इस्लाम की पावर, इस्लाम का किला, कितनी मुशाबहात हैं, कितने जुमुआत के अंदर बयान कर चुका हूं। मदीना मुनव्वरा और पाकिस्तान की कितनी निस्बतें, कितने ताल्लुकात आपस में मिलते हैं। इसी तरह पाकिस्तान बनाना जरूरी था। इस पाकिस्तान को संभालने वाले नाअहल आए, जाहिर आए, दुनियादार आए, करप्ट आए। जुर्म उनका है जो पाकिस्तान को संभाल ना सके, इनकी हिफाजत ना कर सके, और उसमें हम भी बराबर के शरीक हैं। कैसे? सूरत ताहा आयत नंबर 124, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। लोग पूछते हैं महंगाई क्यों है? आओ तुम्हें कुरान से बताता हूं महंगाई क्यों है। क्या IMF से डील करना यह महंगाई की वजह? क्या IMF से कर्ज लेना यह है महंगाई की वजह? क्या हुकूमतों का पैसा यहां से लूट के लंदन ले जाना, सऊदीया ले जाना, दुबई ले जाना, बैरून मुल्क शिफ्ट कर लेना, क्या यह है महंगाई की वजह? नहीं। मैं अक्सर कहा करता हूं, जब हम कहते हैं ना वो ऐसे कर रहा है, तो इसी हाथ की 3 उंगलियां मुझे भी तो कुछ कह रही है ना। मुझे भी तू एक उंगली उसकी तरफ उठा रहा है, 3 उंगलियां तुझे कह रही हैं भी जरा अपनी तरफ तो देख, फिर उसकी तरफ इशारा करना। वो आए कैसे? उनको लाने वाला कौन था? वो कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 होते हैं। अकेला बंदा करप्शन नहीं कर सकता, पैसा लूट के नहीं ले जा सकता। जब उसके साथ दूसरा एक मिलता है, 11 बनते हैं, फिर सब कुछ होता है। सूरत ताहा आयत नंबर 124, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। जब तुम अल्लाह के जिक्र से एराज करोगे, रूगर्दानी करोगे, अल्लाह के जिक्र को छोड़ दोगे, मुंह मोड़ लोगे, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। ये रब का कुरान सूरत ताहा आयत नंबर 124 है। अल्लाह कहता मैं तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा, पहाड़ महंगाई का तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगा। ये रब का कुरान। क्या था आजादी का पहला तकाजा? अकामुस सलात, सूरतुल हज आयत नंबर 41, व आतुज़ ज़कात। न मैं नमाज कायम करूं, न मैं ज़कात अदा करूं, न मैं किसी को नेकी का हुक्म दूं, न मैं किसी को बुराई से मना करूं, और कहूं कि मैं हुकूमत की वजह से महंगाई। अपने अमाल को तो देख। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़न्का। हफ्ते के बाद एक जुमा है, मैं वक्त पे ना पहुंच सकूं और कहूं करप्ट हुक्मरान होंगे। मैं उनकी कोई तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन क्या ये रहा हूं कि अल्लाह ने उनको हमारे ऊपर मुसल्लत हमारी वजह से की है। हम जिक्र से एराज करने वाले थे। सूरत ताहा आयत नंबर 124 के पूरे मिसदाक थे। अल्लाह ने कहा तुमने जिक्र को छोड़ा, नमाज को छोड़ा, ज़कात को छोड़ा, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को छोड़ा, आज़ादी के तकाज़ों को पूरा ना किया। तुमने 14 अगस्त 1947 के लुटी लाशों के, शुहदा के मजाक उड़ाया, उनके खून का मजाक उड़ाया। आओ तुम्हारे ऊपर पहाड़ गिर रहा है, फिर अल्लाह करप्ट हुक्मरान लेके आया, करप्शन वाले लेके आया, जिनको पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह समझ ना आया, अल्लाह वो लेके आया। जो कुरान के कवानीन, चोरी डकैती, राहज़नी, जना के कानून, उनकी सजाएं नाफज करना तो दूर की बात है, अपनी तरफ से इंसानों के बनाए हुए कानून भी नाफज नहीं करते। चोरी पे डकैती पे फलां दफा लगेगी, फलां दफा लगेगी, कत्ल पे 420 लगेगी, फलां पे फलां लगेगी। ये सारी दफे हमने खुद बनाई है ना, कोई कुरान में तो नहीं है, हदीस में तो नहीं है। और क्या ईमानदारी से बताओ, हमारे अपने बनाए हुए कवानीन क्या हमारे अदालतों में नाफिज हैं? क्यों नहीं है? क्योंकि हम खुद नाफिज नहीं करना चाहते। कैसे? बड़ी अजीब बात है कि मैं एक देहात में रहने वाला, इधर उधर रहने वाला, मैं कैसे नहीं चाहता कि अदालत में कानून नाफिज हो? बात दलील से करूंगा। बिलफर्ज मेरे भाई ने चोरी की है, अब उसको थानेदार पकड़ के ले गया, अब उसके ऊपर केस हो गया ना। अब मैं इस्लामी रियासत में रहने वाला, मेरा भाई मुजरम हो,
और मैं जाऊं थानेदार के सामने हाथ जोड़ूं, पांव पड़ जाऊं, जमानत करवाऊं, रिहा करवाने की कोशिश करूं? भाई क्यों? अगर जमानत ऊपर वाला सुप्रीम कोर्ट में हो तो मुजरिम, अगर मैं थाने में जाके अपनी तहसील के, अपने इलाके के थाने में अपने भाई मुजरम, चोरी करने वाला, जिसकी चोरी साबित हो चुकी, जिसका कत्ल साबित हो चुका, जिसकी डकैती साबित हो चुकी, मैं उसकी जमानत कराऊं तो रब्बे काबा की कसम मैं भी उतना ही मुजरम हूं जितना सुप्रीम कोर्ट में जमानतें करवाने वाले मुजरम हैं। फिर अल्लाह कहता है भी तू अगर अपने भाई को सजा नहीं दिलवाना चाहता, अगर तू अपना जुर्म तस्लीम नहीं करना चाहता, तो तेरे ऊपर वैसे ही लोग मुसल्लत करूंगा जो जुर्मों को तस्लीम करने वाले नहीं। अगर तू रब का कानून, उसमें चोरी की सजा, उसमें डकैती की सजा, उसमें ज़ना की सजा, उसमें हर चीज की सजा मौजूद है, अगर तू अपने उस भाई के ऊपर सजा नाफिज नहीं करवाना चाहता, तो आप ही तेरे ऊपर वैसे ही लोग लेके आऊंगा जो इन सजाओं को नहीं मानेंगे, कुरान को नहीं मानेंगे, अपने बनाए हुए कवानीन को नहीं मानेंगे। बिलफर्ज मैं अगर गुनाह करता हूं, मैं चोरी करता हूं, मुझसे गुनाह हो जाता है। क्या किरदार था सहाबा का? खुद आके पेश हुआ करते थे, अल्लाह के नबी मुझसे जुर्म हुआ, हद नाफिज करो। अल्लाह के नबी मुंह इधर फेर लेते, इधर से आ जाता सहाबी, अल्लाह के नबी जुर्म हुआ है, हद नाफिज करो। फिर इधर मुंह फेर लेते, फिर इधर से आता, सही बुखारी की हदीस है, फिर अल्लाह के नबी मुंह फेर लेते, फिर उससे पूछते पूरी तफसील, भाई तुझसे कैसा जुर्म हुआ, क्या ये हुआ, क्या ये हुआ, क्या ऐसे तूने किया? अगर जुर्म साबित हो गया तो कहा जाता जाओ इसको ले जाओ, जाके संसार कर दो। फिर अल्लाह के सहाबा संसार कर देते। एक सहाबी कुछ लफ्ज बोलता, अल्लाह के नबी कहते सुनो, इसने ऐसी तौबा की है कि अगर इस दो वादी वालों में तकसीम कर दी जाए तो तौबा फिर भी ज्यादा है। मानो तो सही अपना जुर्म, तस्लीम तो करो, सजा तो लो, रब के कानून, रब का कुरान, सजाओं को नाफिज तो करो। नहीं करोगे ना तो सुनो, मैं नहीं कह रहा, सूरत ताहा आयत नंबर 124 है, वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन सनका, जो मेरे जिक्र से एराज करेगा, मुंह मोड़ लेगा, मैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मईशत को तंग कर दूंगा। ये दुनिया की सजा है। फिर अल्लाह ऐसे लोग लेके आएगा जो IMF से कर्ज लेंगे, फिर अल्लाह ऐसे लोग लेके आएगा जो IMF के साथ ऐसी ऐसी डीलें करेंगे जिसकी वजह से तुम्हारी बिजली आए दिन महंगी होगी, तुम्हारी हर चीज के ऊपर टैक्स लगेगा। मैंने कई बार तुम्हें बताया, ये टैक्स मुसलमानों के ऊपर कोई टैक्स लगाने की इजाजत ही नहीं है इस्लाम के अंदर। ये टैक्स बना था गैर मुस्लिम के लिए। मुसलमानों का निजाम ज़कात और उशर का निजाम है। तूने पैसा कमाया, एक साथ पड़ा रहा, निसाब को पहुंचा, ज़कात फर्ज होगी, कोई टैक्स नहीं है मुसलमानों के ऊपर। फसल घर में आई, निसाब को पहुंची, उशर अदा करेगा। ये है इस्लाम का निज़ाम। कितना प्यारा निज़ाम है। अगर तू कमाएगा ज्यादा तो उशर देगा, फसल ज्यादा उठाएगा तो उशर देगा, पैसा ज्यादा रखेगा तो ज़कात देगा। एक गरीब बंदे के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, कोई उशर नहीं है। काफरों को कहा था, काफरों सुनो, ये जमीन अल्लाह की है, इसके ऊपर रहने का हक अल्लाह के बंदों का है। अगर तुम अल्लाह को नहीं मानोगे, जमीन के ऊपर रहोगे, तो इस जमीन पे रहने का किराया दोगे, जिसको टैक्स कहते हैं, अरबी में जिज़िया कहते हैं। सहाबा ने लिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने 22.5 लाख मुरब्बा मील इस्लामी हुकूमत कायम की, काफरों से जिज़िया लिया, टैक्स लिया, मुसलमानों में तकसीम किया। फिर अल्लाह ऐसे लोग लेके आएगा, अगर हम वमन आरज़ा अन ज़िक्री, हमने जिक्र से एराज किया, हम अपने आप को इस्लामी ढांचे सांचे में ना ढाल सके, फिर अल्लाह ऐसे लोग लेके आएगा जो तुम्हारे ऊपर आए दिन टैक्स टैक्स टैक्स, काफिरों का टैक्स नाफिज करने वाले होंगे। एक 5-6 फुट की बॉडी अल्लाह ने हमें दी है, हम इसके ऊपर इस्लाम को नाफिज नहीं कर सकते। हर हफ्ते के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद उधर बैठ के दाढ़ी मंडवा रहे हैं, दाढ़ी शेव करवा रहे हैं। क्या ये रसूलुल्लाह का चेहरा तुम्हें पसंद नहीं है? हुक्म दिया मर्दों को अपनी शलवारें चादरें टखनों से ऊपर रखो, हम फेंकते हैं पाँव के अंदर। क्या तुम्हें रसूलुल्लाह का सुन्नत, उनका तरीका पसंद नहीं है? अगर कोई फैशन के तौर पे कच्छा पहन ले, शर्ट पहन ले, घुटनों तक नंगा कर ले मर्द, तो वो बहुत अच्छा है। अगर कोई मौलवी साहब टखनों के ऊपर रखा ले शलवार, तो उसको तरह तरह के मजाक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं दीन का। अभी नया फैशन एक निकला है ना, घुटनों तक कच्छा, ऊपर शर्ट, मर्दों के लिए। अगर औरतें पिंडलियां नंगी कर ले तो कोई हर्ज नहीं है। बात जहन में आ गई। हम इस्लामी मुल्क में रहने वाले हैं, टाइम भी बहुत कम है, हम इस्लामी मुल्क में रहने वाले हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
चंद दिन पहले तुमने भी सुना होगा ना, बहावलपुर इस्लामिया यूनिवर्सिटी का वाक़या मीडिया पे बड़ा छाया था। क्या था? मैं अक्सर कहता हूँ इसको गलत मत कहो, ठीक हो गया। अगर किसी के मोबाइल से 5500 लड़कियों की बेहुदा पिक्चर्स और वीडियोस निकली हैं तो क्या हर्ज है? ठीक है, ये 2-3 दिन पहले डीजी खान यूनिवर्सिटी का केस भी आ गया है। ये 1-2 यूनिवर्सिटी की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के अक्सरियत यूनिवर्सिटियों में ये गंद है। जिनको तुम अपने रहनुमा रहबर समझते हो, वो असातिज़ा, वो प्रोफेसर, उसमें से आधे फाहिश है, लड़कियों के सप्लायर हैं। इस्लामिया बहावलपुर यूनिवर्सिटी इस्लाम के नाम पे बनने वाली, क्या कुछ हो रहा है वहां पर? एक मोबाइल से 5500 वीडियोस, क्या उन खानदानों की नाक कट गई? गलत तो ना हुआ ना, सही है ना? क्योंकि हमारे लिए तो आइडियल यूरोप है, तरक्की याफ्ता मुल्क तो यूरोप है। मदीना तो तरक्की याफ्ता नहीं था, मक्का तो तरक्की याफ्ता नहीं था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो तरक्की याफ्ता नहीं थी, कुरान पे चलना तो तरक्की याफ्ता नहीं है। सहाबा का मनहज और उनके रोल, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक बगैर तरक्की के 22.5 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुकूमत करके, बगैर तरक्की के करके उन्होंने कुरान को पकड़ा तो 22.5 लाख मुरब्बा मील पे करके। हमने कुरान को छोड़ा तो एक पाकिस्तान हमसे संभाला नहीं जा सकता। हम कहते हैं नहीं, देखो यूरोप के अंदर औरत आज़ाद है, मर्द के शाना बशाना खड़ी है, दफ्तर में काम करे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाए, जहां मर्जी जाए, उसको कोई मुश्किल पेश ना आए। फिर रिजल्ट तुम्हारे सामने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, फिर रिजल्ट तुम्हारे सामने डीजी खान यूनिवर्सिटी का। अगर अपना आइडियल और अपना नमूना मगरब को बनाओगे तो याद रखना, मगरब की तरफ जाता हुआ सूरज गरूब होता है, तलू नहीं होता। छोड़ दो इस मगरब को, छोड़ दो इस यूरोप को, छोड़ दो इस अमेरिका को, इस्लाम की तरफ आ जाओ। अपनी माँ बहन बेटी को बापर्दा बनाओ, उसको दीन सिखलाओ, उसको कुरान सिखलाओ। अगर चाहते हो तुम्हारी बेटी की इज्जत महफूज रहे, तुम्हारे घराने की इज्जत महफूज रहे। अब बताओ, इतने केस जो सामने आए हैं, तुम किस किस की पाकी बयान करोगे खड़े होके? नहीं, मेरी बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी बेटी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वो बड़ी पाकबाज है। किस किस की गवाही दोगे? 5500 लड़कियों की तस्वीरें। किस तरफ हमारा मुआशरा जा रहा है? अब रोना किस चीज का? जब हम यूरोप की तरक्की अपने मुल्क में लाना चाहते हैं तो यूरोप में तो ये पूछना जुर्म है कि तेरा बाप क्या है। अल्लाह की कसम, यूरोप में जाके किसी से पूछ लो तेरा बाप क्या है, वो FIR कटवा देगा, पुलिस वाले उठा के तुझे थाने में ले जाएंगे, जेल के सलाखों के पीछे डाल देंगे। क्या पूछा तूने कि तेरा बाप कौन है? जुर्म है ये पूछना तेरा बाप कौन है। यूरोप की तहजीब तो ये है, यूरोप का कल्चर तो ये है। बातें बहुत ही करने वाली। अल्लाह ने इसी कुरान में ही फरमाया कि अगर तुम इस दीन को मान लोगे, कुरान को मान लोगे, अल्लाह तुम्हारे ऊपर आसमान से बरकतें नाज़िल कर देगा, ज़मीन खजाने उगलेगी। आसमान से बरकतें, ज़मीन खजाने उगलेगी। हाँ, खराबियाँ हैं, हुकूमत में भी हैं, सब में हैं, लेकिन अगर इंसान सिर्फ हर बंदा, वो कहता है दुरुस्तगी कैसे आएगी? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? यही सवाल है ना हमारे मुआशरे में। कौन आया हुकूमत में? बिल्ली के गले में घंटी को, आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? तो भाई मैं बताता हूँ बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। तू अपने गले में घंटी बांध ले, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। अपने इस 5-6 फुट के जिस्म पे इस्लाम को नाफिज कर। तू खुद देख, मैं एक आज़ाद मुल्क में रहने वाला आज़ाद फर्द हूँ, मैं इस्लाम पे मुकम्मल 100% अमल कर सकता हूँ। मैं क्यों नहीं करता? मैं अपनी शक्ल सूरत सीरत रंग ढंग अपने रोज़मर्रा शबो रोज़ 24 घंटे इस्लाम के ऐन मुताबिक गुजारता। कुरान में क्या हुकाम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या हुकाम है, उसके मुताबिक अपने रस्म व रवाज, अपनी खुशी गमी सब कुछ उसके मुताबिक लेके आऊँ, अपने जिस्म पे इस्लाम नाफिज करूँ। मैं घराने का सदर हूँ, एक घर मेरा, उसका वज़ीर आज़म हूँ, उसका मैं वज़ीर आला हूँ। मैं अपने घर के अंदर इस्लाम को नाफिज करूँ। जब एक घर सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, एक कॉलोनी, एक सूबा, एक शहर सुधरेगा, पूरे अजला, पूरे सूबे करते करते पूरा मुल्क सुधर जाएगा। जब हम खुद सुधरेंगे तो अल्लाह हमारे ऊपर ऐसे लोग लाएगा। पक्की बात है, याद रखना, ये अल्लाह ने जो मुसलमानों को एक खिता और फिर 56 इस्लामी ममालिक में से सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान एटमी सलाहियत दी है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है।
ये पाकिस्तान सुधरेगा। लेकिन वो जो मैंने इब्तिदा में तुम्हें मिसाल दी थी, वो चक्की आटा पीसने वाली वो मशीनरी खराबी है। अल्लाह ने दूसरी बार छाननी लगाई है, छाननी। पहली बार हम गंदम सफाई की, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो गए। फिर दूसरी बार हमने जब मशीनरी ख़राब लगाई, आटा पीसने वाली मशीनरी ख़राब, हुकूमत चलाने वाले ख़राब थे, अल्लाह ने दूसरी बार छाननी लगाई है। अब वो आटा साफ़ हो रहा है, आटा साफ हो रहा है। अब उस आटे में से कचरा अल्लाह ने निकालना है। उसके बाद खालिस आटा इस पाकिस्तान को मिलेगा। रब्बे काबा की कसम, मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, मेरी ये बात याद रखना। डिप्रेशन का शिकार मत हूँ, दिन बदलने वाले हैं। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये रब का कुरान है, मेरी बात नहीं है। अल्लाह कहता है हम दिनों को बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जब ये आटा छाननी छान के फारग होगी, रब इसको तब्दील करेगा, हम अपने आप को सुधार लेंगे। अल्लाह फिर ऐसे लोग लेके आएगा जो कुरान को मुल्क में नाफज करने वाले होंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए और आज़ादी के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैहि अल्ल